एक नई उमंग और नई उम्मीद के साथ आप के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पसंद भी आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बकरी और उसके बच्चे की। बकरी का बच्चा रोज की तरह जंगल में घास चर रहा था। वो घास चरकर अपने जगह को लौट ही रहा था जहाँ पे उसकी माँ रहती थी, यानी बकरी की माँ। तभी एक तेंदुए ने उसे देख लिया। वह बकरी के बच्चे को मारने के लिए दौड़कर उसके पास आ गया। बकरी का बच्चा जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ के जड़ के नीचे खाली जगह में घुस गया। बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए तेंदुआ भी जड़ के नीचे घुसने लगा। बकरी का बच्चा तो वहां से निकलकर भाग गया, लेकिन तेंदुआ जड़ में बुरी तरह फंस गया। उसी समय एक किसान बैलगाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा। तेंदुए ने उससे कहा, भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। किसान बोला, बचा तो लूंगा, लेकिन छूटते ही तुम मुझे ही मार डालोगे। तेंदुए ने कहा, आपने कभी सुना है मैंने कभी किसी मनुष्य का शिकार किया है? तेंदुए की इस बात पर विश्वास करके किसान ने कुल्हाड़ी से बरगद की जड़ काट दी। तेंदुआ आजाद हो गया। आजाद होने के बाद उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे एक बैल को मारकर खाऊंगा। किसान ने गिड़गिड़ा कर कहा, लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। क्या यही मेरी नेकी का बदला है? तेंदुआ बोला, भूख शांत करने के लिए एक बैल को तो मारना ही पड़ेगा। इससे तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, मैं इंसानों का शिकार नहीं करता, जानवरों को तो मैं छोड़ता ही नहीं है। तुमने मेरी बात का गलत अर्थ निकाल लिया तो मैं क्या करूं? किसान ने कहा, यह एहसान फरामोशी है। उसने कहा, कुछ नहीं, मैं तो करूंगा क्योंकि मुझे लगी है भूख। दोनों बहस ही कर रहे थे, वहां एक लोमड़ी आ गई। दोनों की बातें सुनने के बाद वह किसान से बोली, अरे मूर्ख, ये हमारे जंगल के राजा हैं। एक बरगद की जड़ में राजा साहब कैसे फंस सकते हैं? इसे कौन मानेगा? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तेंदुओं को बचाया है। किसान के बहुत चिरौरी करने पर लोमड़ी ने कहा, वैसे तो यह हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम कहते हो जिस तरह ये बरगद की जड़ में जंगल के राजा फंसे थे, उसी तरह एक बार फिर से लक्कड़ की चिमट से भूमि सटाकर इन्हें दबोच दो, देखते हैं राजा साहब उसमें से कैसे कैसे फंसते हैं। तेंदुआ भी मान गया। किसान ने भी वैसा ही किया। तेंदुआ को लक्कड़ की दाब में फंसाकर दबोच लिया। तेंदुआ उसमें कसमसाने लगा। अब लोमड़ी बोली, राजा साहब एक झटके से बाहर आ जाइए, दिखा दीजिए इस किसान को कि आप राजा हैं हमारे जंगल के। तेंदुआ जोर लगाता रहा, लेकिन वो निकल नहीं पाया। लोमड़ी ने देखा कि अब तेंदुआ निकल नहीं पाएगा, तो वह बोली, राजा साहब, अकड़ और अहंकार दूसरों को डरा धमकाकर कोई राजा या शासक हो भी जाए तो अधिक दिन तक टिक नहीं पाता है। शासक में सूझबूझ अक्ल दोनों चाहिए। तुम कैसे राजा हो जो कहते कुछ हो और करते कुछ हो, और जो प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने के बजाय उसे खाना चाहता हो। जहाँ कहीं ऐसा शासक होगा वहां तो अराजकता ही फैलेगी। आ रहे हैं। जहाँ तुम जैसा राजा होगा वहाँ तो अराजकता ही फैलेगी, ऐसा लोमड़ी ने कहा। मनुष्य ने शायद ठीक ही कहा है। तुम जैसे राजा का कुशासन देखकर ही कहा है, जंगल राज का मुहावरा बनाया है। अब लोमड़ी किसान से बोली, अपनी गाड़ी हाँक और चलता बन। ऐसे राजा का यही अंजाम होता है। और नेकी भी उन्हीं के साथ करनी चाहिए जो उस लायक हों, जो अच्छाई का महत्व ही ना समझें। उनके साथ अच्छाई नहीं करनी चाहिए, जैसे को तैसा। ऐसा लोमड़ी ने किसान को कहा, और किसान भी जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ा। और उसने इससे सीख ली कि जो मदद के लायक हो उसी की मदद करो, जो एहसान फरामोश हो या जिससे अपना ही नुकसान हो उसकी मदद ना ही करो तो अच्छा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।